हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल कुमार जीएस रावले क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भारत के सामान्य परिचय से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी लेके आया हूं। दोस्तों, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में भारत के सामान्य परिचय से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हो। हर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि इस वीडियो से बाहर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत का कौन सा स्थान होगा? 7वां। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा होगा? जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो भारत का दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। और प्रथम स्थान की बात की जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है, तो किसका होगा? चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? भारत के उत्तर दिशा में कौन कौन से देश है? चीन है, नेपाल और भूटान। कौन कौन से देश है? चीन, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में कौन सा देश है? और भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? अगर पूर्व की बात की जाए तो बांग्लादेश है, और अगर पश्चिम की बात की जाए तो पाकिस्तान है। कौन सा होगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम के अंदर कौन सा सागर है? कौन सा है? अरब सागर। और अगर दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो कौन सा सागर होगा? बंगाल की खाड़ी। यानी ये भारत है। इसके यहाँ पे पूछा दक्षिण पश्चिम में कौन सा है और दक्षिण पूर्व में कौन सा है, तो दक्षिण पश्चिम के अंदर अरब सागर, और अगर दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? अगर दक्षिण की बात की जाए तो कौन सा महासागर होगा? हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? जो पूर्वांचल की पहाड़ियां है यह भारत को कौन से देश से अलग करती है? कौन से करेगी? म्यांमार से करती है। कौन से? म्यांमार देश से भारत को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलमरूद मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? मन्नार की खाड़ी भारत को कौन से देश से अलग करती है? कौन से देश से अलग करेगी? श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक बार पुनः रिपीट करता हूं। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार, क्या अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? यानी भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कौन सी रेखा गुजरेगी? कर्क रेखा। यह है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, यह पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214। और पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप का निर्माण कैसे होता है? प्रवाल भित्ति से, यानी मूंगा नामक जीव से लक्षद्वीप का निर्माण होता है। कौन सी भित्ति से? प्रवाल भित्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? यानी भारत का जो दक्षिण छोर है यह क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। और भारत का उत्तरी छोर क्या कहलाएगा? यानी दक्षिण छोर तो ये हो गया,
लेकिन अगर उत्तरी छोर की बात की जाए तो क्या होगा, इंद्राकोल। इंद्राकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है जिसे इन्हें जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है और एक पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या कहा जाएगा? पिगमिलियन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी अगर विश्व के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? यानी पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपने भारत में निवास करती है? कितना प्रतिशत करेगी? 17% अपने भारत में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? वेरी इजी, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? जो भारत की स्थलीय सीमा है इससे कौन कौन से देश लगे हैं? कौन कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। कौन कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जो जलीय सीमा है यह कौन कौन से देशों से मिलती है? मालदीव से मिलेगी, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से भारत की जलीय सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, लेकिन यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य होंगे? वह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे करके कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर मुख्य भूमि की बात की जाए, जो दक्षिण, अगर मुख्य पॉइंट की बात की जाए तो कौन सा होगा? भारत का कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? भारत का जो मानक समय है यह कहां से लिया गया? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? जो मानक समय और ग्रीनविच समय है उनके बीच का अंतर कितना है भारत का? 51/5.5 घंटे का, सॉरी 5 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से भारत के जो दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और अगर जलीय सीमा की बात की जाए, तटीय रेखा की बात की जाए तो कितनी होगी? 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई जिसमें द्वीप समूह को सम्मिलित किया गया है तो कितनी होगी? 7,516.6 किलोमीटर। 16.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? पूरे भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत तथा पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8% भूभाग पर विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार होगा? 44% पर मैदानी विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखें, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं? कितने हैं? 9 राज्य। कौन कौन से हैं? अगर ये बात की जाए तो ये दक्षिण भारत है, जहां पे अगर बंगाल की खाड़ी की और अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी की ओर तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। और इधर कितने बनाएंगे? 4। कौन कौन से बनाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और इधर कौन कौन से बनाते हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, यानी 9 राज्य सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किसकी होगी? गुजरात राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? जो इंदिरा पॉइंट है यह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर इंदिरा पॉइंट स्थित है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? कौन सा होगा? गोवा। और सबसे अधिक गुजरात। भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? भारत की जो स्थलीय सीमा है वह कौन से देश के साथ सबसे अधिक लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? भारत का ऐसा कौन सा भू आकृति भाग है जो कि प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत के पूर्वी जो समुद्र तट है इसे किस नाम से जाना जाएगा? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? गोवा से दमन द्वीप तक कोंकण तट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मिनट। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? यानी जो लक्षद्वीप है उनके जो द्वीप है उनकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? परवाल द्वारा, परवाल भित्ति द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई है। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? बात किसकी है? ये न्यूमर द्वीप की। यह कहाँ स्थित है? आप दोस्तों इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के 1 मिनट। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? कितनी होगी? 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? 10 द्वीपों पर। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के कौन से स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। क्या कहलाएगा? ऑक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत के अंदर अगर शीत मरुस्थल की बात की जाए तो लद्दाख है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की देशांतरीय स्थिति है। देखिए भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? 7 नहीं। भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है।
अगर वैसे बात की जाए तो 9 हो गए, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीप को एक कर दिया गया है, इसीलिए भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? कौन से देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध के अंदर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को नेफा। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? यह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। यह कौन से द्वीप पर स्थित है? यह दक्षिण अंडमान पर स्थित है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्व राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल। कौन सा नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 मिनट। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? जो उत्तरी भारत है उसमें उप हिमालय क्षेत्र के सारे जो फैले समतल मैदान है वह क्या कहलाते हैं? भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ के रण के अंदर। और कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा होगा दोस्तों? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? यानी भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे मरुस्थल की राजधानी कहते हैं? जैसलमेर को कहा जाता है। किसे? जैसलमेर को। देखिए, अरावली और विंध्याचल श्रृंखला के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। कौन सा है? मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्यम है। मेकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? जो मेकाल का पठार है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर किसका नाम है? छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार का नाम है छोटा नागपुर। यह झारखंड के अंदर स्थित है। कहाँ? झारखंड में स्थित है। और छोटा नागपुर को पठार को भारत का रूर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? भारत का रूर कहा जाता है। और इसे भारत का अजायब घर भी, खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? जो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए कौन सी भाषा के अंदर किया गया? ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? कौन से द्वीप का अंग था? जम्मू द्वीप का अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? भारत की जो मानक समय रेखा है यह कितने डिग्री समय पर? 82 डिग्री
36 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? अगर आदम का पुल की बात की जाए है, कौन से दो देशों के मध्य स्थित है? बैरन एवं नारकोंडम के मध्य स्थित है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा होगा? सिकंदराबाद। थार भूमि कहां स्थित है? अगर थार भूमि की बात की जाए तो कहां स्थित होगी? राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह काला पानी के नाम से जाना जाता था। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? जो झांसी नगर है यह भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है पीर पंजाल सुरंग? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण है वह किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। किसने किया? रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे रेडक्लिफ कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा होगा? सिक्किम राज्य। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर सियाचिन ग्लेशियर की बात की जाए तो यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? यानी भारत का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाएगा? इंदिरा कोल। और सबसे दक्षिणी भाग क्या कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। कौन अलग करेगा? आदम का पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। जो अंटार्कटिका के अंदर स्थित भारतीय वैज्ञानिकों का अनुसंधान केंद्र है गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कुन्नल। सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी कौन से राज्य के अंदर स्थित है? मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? जो मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? किसमें है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। धारावाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? अगर धारावाड़ के पठार की बात की जाए तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। वैसे बात की जाए तो दोस्तों यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्य के अंदर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम भी कौन सी पहाड़ी करती है? नीलगिरी की पहाड़ी ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्नाई मुंडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुंडी। अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। और अरावली पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है
गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर या फिर आपको मिलेगा 1727 मीटर। यह सिरोही राज्य के अंदर, सिरोही जिले में स्थित है। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलेगी? बनास नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी बनाएगी? संकोशी नदी। भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टेथिस नाम का समुद्र था, टिथिस नाम का समुद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी किन दो राज्यों के तट पर है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी की पहाड़ी कौन से राज्यों के तट पर है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो महेंद्रगिरी की पहाड़ी है यह है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। और पम्बन द्वीप की बात की जाए तो पम्बन द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर पम्बन द्वीप है। और श्रीलंका और भारत के लेके इस द्वीप को लेके विवाद है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई के अंदर है। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है यह कब निर्धारित की गई थी? 1896 के अंदर यह निर्धारित की गई थी। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा है। दोस्तों, यह अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। भारत के सामान्य परिचय से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने दोस्तों टोटल वो क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इस वीडियो से बाहर होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।